मित्रों, कहते हैं कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को, मगर परिस्थितियां नहीं बदली। जिस वक्त मैंने अपनी मन स्थिति बदली, परिस्थितियां उसी वक्त बदल गई। मित्रों, अभी हम खड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड में और आप मेरे पीछे गगनचुंबी हिमालय के पहाड़ देख पा रहे हैं। मित्रों, ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का नज़ारा नहीं है, ये अपने देश का देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा है। बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा है जिसको देख करके आप दंग हो जाएंगे। आजकल गौभक्त देसी टार्जन जी के साथ हम लोग उत्तराखंड प्रवास पर हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, और लगातार जो है उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता को, पहाड़ों के बीच जो है अपने देश को करीब से देखने का, जानने का, समझने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ हैं सुशील अयोध्यावासी और पिंकू मिश्रा भाई हैं सुकुल बाजार अमेठी से। भैया का अयोध्या फैमिली रेस्टोरेंट भी हाल ही में ओपन हुआ है। तो अभी जो है हम बातचीत करते हैं कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। सभी देशवासियों को एक बार पूरे परिवार के साथ यहाँ आना चाहिए। इससे हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जो हमारे पहाड़ों के बहन भाई हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जी सुशील भैया, क्या कहना चाहेंगे, खास करके जो 2 दिनों का एक्सपीरियंस है, पीछे गगनचुंबी हिमालय के पहाड़ हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने जीवन को धन्य मान रहा हूँ आज यहाँ आकर के, क्योंकि देवभूमि है जहाँ हम लोगों का बचपन से सपना था देवभूमि में आने का। क्योंकि हम जब शुरुआत में हिमालय की बात करते थे तो मन में एक अजब सी श्रद्धा अपने आप स्वयं आ जाती थी। बड़े हुए टीवी में देखा, सीरियलों में देखा, हिमालय के तमाम चीज़ों को अध्ययन किया, तो यहाँ आने का बहुत ही बचपन से मन था, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं थी। लेकिन आज हम लोगों को अवसर मिला और यहाँ आए। भारत दर्शन सपाटा यात्रा जो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए हम दोनों भाई निकले हुए हैं। बिल्कुल भैया। तो आज उसी क्रम में हम लोग देवभूमि हैं। यहाँ आके मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ और अपने देश को देख रहा हूँ, चूँकि देश तो बहुत बड़ा है। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं और उत्तर भारत चूँकि मैदानी क्षेत्र है, आजकल बहुत गर्मी हो रही है और टेम्परेचर वहाँ 45 चला गया था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह यहाँ कोहरा था, धुंध थी, दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि जब भी उनके जीवन में एक अवसर मिले तो देवभूमि जरूर आए। यहाँ उनको दोनों चीजें मिलेंगी, एक तो उनका मनोरंजन भी होगा, मनोरंजन की जगह में है, सुकून शांति भी मिलेगी, और दूसरा उनको आध्यात्मिक रूप से एक एनर्जी भी मिलेगी। और बच्चों को लेकर आए, अपने देश को समझने का मौका भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चे जब यहाँ आएंगे तो उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ आने के बाद आदमी के कितना भी गलत हो, लेकिन आने के बाद यहाँ पता नहीं क्या आध्यात्मिक करंट दौड़ रहा है। अच्छा, अभी तक सुशील भैया हम लोग सोच रहे थे ना कि जो विदेशों में फिल्मों में स्विट्जरलैंड वगैरह जो अमीर लोग हैं, पैसे ज्यादा खर्च करके घूमने जाते हैं, वहीं पे सुंदरता है, जबकि यहाँ आके मैंने देखा कि यार असली सुंदरता तो यही है, वो बनावटीपन है। अच्छा, मैं एक बात और भी बोल देता हूँ कि किसी मुस्लिम शायर ने जो है देवभूमि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए बोला है कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्ती हमी हस्ती हमी हस्ती हमी हस्ती। इसका मतलब हुआ कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है देवभूमि उत्तराखंड में है। जी भैया, आप कुछ कह रहे थे। ये जो आप विदेश की बात करें कि लोग यहाँ विदेश जाते हैं जी, ये मूर्ख लोग हैं। मैं मूर्ख ही कहूँगा। जब आपके देश के अंदर इतनी सारी चीजें भरी हैं, इतनी सुंदरता भरी हुई है, तो विदेश पैसा फूकने आप क्यों जाते हो? अभी हाल में ही उदाहरण दूंगा, धीरू भाई अंबानी के पोते की प्री वेडिंग थी और प्री वेडिंग में एक विदेशी कलाकार को बुलाया गया था और कई करोड़ रुपए उसको दिए गए थे, जबकि उससे कई गुना अच्छे 75 करोड़ यानी 1 अरब रुपया। तो 1 अरब रुपया, और उसमें कोई भारतीय संस्कृति नहीं, उससे कई गुना अच्छे हमारे यहाँ वो पिछवाड़ा मटका के ठुमके लगा के 1 अरब रुपए 1 घंटे में लेके चली गई। भारत का पैसा विदेश चला गया। और जबकि उनसे कई हजार गुना अच्छे हमारे यहाँ के कलाकार हैं, तमाम कलाकार, और उससे कोई भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन ये बनावटीपन है इन लोगों का, जो हमारे यहाँ के जिनके पास थोड़ा सा पैसा जो है दे दिया है, तो उनकी मत भ्रष्ट हो जाती है। और वो लोग वहाँ जो नया अभी आजकल इटली में जो है क्रूज के ऊपर में जो है प्री वेडिंग पार्ट 2 जो है चल रहा है। चलिए, बहरहाल उनका व्यक्तिगत मामला है, बैक टू द पॉइंट। तो हमारे साथ पिंकू मिश्रा भाई भी हैं, और मैं आपको बता दूं मित्रों, पूरे रास्ते ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी भैया ने ही गाड़ी ड्राइव करी है। आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फोकस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इन्होंने प्रकृति को, यहाँ के रोड को, जीवन शैली को बहुत करीब से समझा है। तो उससे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मित्रों कि उत्तरम यद समुद्रस हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में विशालकाय समुद्र है, वही हमारा भारत है। जी, क्या कहना चाहेंगे भैया जी? भारत तो बहुत बड़ा है जी, भारत के बारे में तो ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इधर आए भैया। उत्तर प्रदेश का ही भाग है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के लोग या जो भी लोग हैं जिनको कुछ सरकार से शिकायत है, भगवान से शिकायत है, तो उनको ये कहना चाहते हैं कि एक बार उत्तराखंड आए, ईश्वर भी दिखेगा और सरकार भी दिखेगी, यहाँ के लोग भी दिखेंगे। जिन्हें कुछ शिकायतें हैं वो यहाँ आकर देखें कि और जगह का जीवन जहाँ समतल जमीनें हैं वहाँ के जीवन में और यहाँ के जीवन में कितना फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भैया, आजकल कुछ लोग हैं खास करके जो मैदानी भागों से आते हैं गलत मानसिकता के साथ, वो देवभूमि उत्तराखंड की जो पवित्रता है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमें रास्ते में मिले थे। अच्छा। हाँ, हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में टार्जन जी ने कहा कि ये इलाका बहुत अच्छा है, चलो यहाँ नहाते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति की संरक्षण में रहते हैं। तो वहाँ हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ कुछ बच्चे तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वो अपने मामा के घर आए थे छुट्टियां मनाने। वो वहाँ मांस पका रहे थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। हमारे टार्जन जी वहाँ जब देखे इस माहौल तो तुरंत उन्हें डांटे और डांट के वहाँ से चले आए। इन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रकृति को के साथ छेड़खानी ना करें, नहीं तो ये जो बीच बीच में त्रासदी आती है ये उसी का नतीजा है। ये ट्रेलर है भैया। अभी जो है असली पिक्चर जब प्रकृति दिखा देगी, प्रकृति जब पलटा मारेगी तो कुछ समेट नहीं पाओगे। तो उनसे निवेदन है कि ऐसी हरकतें ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, अक्सर जो लोग हैं पहले गांव के ही लोग हैं, तो आजकल शहरों में बस गए, बच्चे भी वहीं पले बढ़े, पढ़ाई एजुकेशन हुई, और आजकल पूरा जो जीवन है ना भैया, इतना हमारा मशीनीकरण हो गया है कि प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। अब दिल्ली की बात कर लो, ठंडियों में पॉल्यूशन इतना धुंध बढ़ जाता है कि घर में जो है ऑक्सीजन लेने के लिए फ्रेश मशीन लगाओ, गर्मी में एसी लगाओ, ठीक है, नहाने के लिए शावर लगाओ, मतलब प्रकृति से बिल्कुल हम कटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि आधुनिकीकरण के अलावा भी जीवन, सामान्य जीवन जिया जा सकता है और बहुत अच्छी तरीके से जिया जा सकता है। यहाँ लोग 90-95 साल के लोग घास लेके पहाड़ों से आते हैं। अपने यहाँ 90-95 साल के लोग हैं ही नहीं, जो हैं भी वो बिल्कुल दूसरी अवस्था में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, कहते हैं कि मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और आपको ये मैं पूरा पहाड़ और यहाँ का व्यू दिखा रहा था, और पीछे जो है पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का ये आश्रम है नालू पानी में। ये मित्रों विश्व का पहला ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पे गौ माता कामधेनु का गौखुर रखा हुआ है। हम लोगों ने सुबह दर्शन किया। गौ भक्त देसी टार्जन जी के गुरु हैं, महान गौ भक्त हैं, गौ गंगा कृपाकांक्षी महान गौ भक्त श्री गोपाल मणि महाराज जी, जिनकी विश्व भर में, भारत भर में 365 से अधिक गौशालाएं हैं। तो आप भी उत्तराखंड जरूर आइए अपने परिवार के साथ, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया।